पाकिस्तान की दलाली पर बजा तनकीद, लेकिन अपनी हरकतों पे खामोशी। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। जो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईरान पे अमेरिका और इजराइल की जंग होने से कुछ दिन कबल हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचे, जहां पे उनका बड़ा शानदार स्वागत किया गया। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू मौजूद थे। टारमैक के ऊपर लाल कालीन बिछा हुआ था अपनी बेगम समेत। बेगम ने सफरान रंग के कपड़े भी पहने हुए थे स्वागत करने के लिए। और फिर बातें फादरलैंड और मदरलैंड तक पहुंच गईं। लेकिन मदर इंडिया इस पूरे सिलसिले में रुस्वा होके ही निकला, क्योंकि शायद हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री को उस वक्त अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा, बड़ी अहम यात्रा थी हिंदुस्तान के लिए, उस वक्त को एक तरीके से कवर दिया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पे हमला मुमकिन बनाने के लिए और ईरान की आंख में धूल झोंकने के लिए। खबर तो ना थी, लेकिन उसके बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया और हिंदुस्तान जो अपना तकरीबन 40 से 50% एनर्जी नीड्स इस पतली पट्टी से लेता है, यानी सफर करती है, उस पे जो अब एक प्रेशर पड़ा है, एक दबाव पड़ा है, उसके बाद लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। एलपीजी शॉर्टेज, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हिंदुस्तान ज्यादातर लेता है कतर से और सऊदी अरब से ऑयल भी लेता है। ऑयल के रिजर्व्स इंडिया के पास जो मेरी इतलात हैं मौजूद हैं, मगर ये तस्वीरें देखें, एलपीजी शॉर्टेज हिंदुस्तान के अंदर अब सड़कों पे नजर आ गई है, गैस शॉर्टेज। और पिछले कुछ 24-48 घंटे के अंदर 2 हिंदुस्तानी एलपीजी टैंकर्स को ईरान ने इजाजत दी है इब्नाए हॉर्मुज को क्रॉस करने की, और वहां से जो जराए हैं उनको लेके आने की हिंदुस्तान की जानिब। अब ये जो अब इब्नाए हॉर्मुज है, ये बड़ा एक अहम एक पट्टी है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों के लिए। और यहां पे जिस दिन, जब तक ये जंग चलती रहेगी और जब तक यहां से फ्री फ्लोइंग आजादाना एक तरीके से मूवमेंट और हरकत नहीं चलेगी इन टैंकर्स की, तो उसी तरह हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा। इसका असर अब हिंदुस्तानी जो करेंसी है रुपी, उसके ऊपर भी आ रहा है। और अब $1 तकरीबन 95 रुपए का दस्तयाब है हिंदुस्तान के अंदर, ओपन मार्केट के अंदर। और ये लग रहा है कि ये जंग अभी तो नहीं रुक रही और इसीलिए शायद ये बढ़ती चली जाएगी। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बड़ा साफ है इसके ऊपर कि वो एक न्यूट्रल आर्बिटर है और वो नहीं चाहते कि वो कोई भी साइड ले इसके ऊपर। मगर जो बयानात और जिस तरीके से गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाया है, तो इसके अंदर न्यूट्रलिटी की घिन तो नहीं आती। लगता है इंडिया ने अपनी साइड चूज कर ली है। और अगर आप ऑनलाइन जाके रिएक्शंस देखें लोगों के, स्पेशली जो पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर इस जंग शुरू होने के अंदर, अब इस जंग को भी 1 महीना होने को आ रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं, 1 महीना हो गया है इस जंग को। हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा कर रहे थे 1 महीना पहले। लगता है कि दूसरी सदी थी वो तो, यानी कई साल गुजर गए हैं इस चीज को। मगर प्रेशर जिस तरीके से, जिस रफ्तार से हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ रहा है अब ये एनर्जी स्क्वीज लेकर, तो परेशानियां तो हम सामने नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल और पाकिस्तान की कठपुतली इंतजामिया को इस्तेमाल किया है एक बार फिर, क्योंकि पाकिस्तान की इंतजामिया इस हकीकत के अंदर तो इस्तेमाल ही होती है, उसने कुछ हिंदुस्तानियों की के मौकफ में थोड़ी सी आग लगा दी है। यानी लग रहा है कि पुष्ट जो है वो थोड़ी गर्म हुई हुई है, मिर्चें लगी हुई हैं। मैं दिफा नहीं करता, आप जानते हैं पाकिस्तानी रियासत का मैं बहुत ही एक तनकीद इस वक्त जो उन्होंने किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर भी और पूरे खित्ते के अंदर, एक तरीके से अफगानिस्तान को भी अगर आप ले लें, तो पाकिस्तान की जो मनूवरिंग है
वो बड़ी ही घटिया और बड़ी ही बेबुनियाद तरीके से चली है। अब पाकिस्तान को इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया है, इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है और कामयाबी के नारे लगाए जा रहे हैं कि देखें जी, ये है कामयाबी का सरचश्मा। हमारे फील्ड मार्शल एक और कठपुतली इसाक डार की, उसकी तो वाह वाह हो रही है। हमारे जो उनके प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ, उनकी ट्वीट्स को ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट कर रहा है किसी भी कोर्ट्स के बगैर, और पाकिस्तान मरकज बन गया है सिफारती कामयाबियों का ईरान को के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग बंदी को मुमकिन बनाने के लिए। मगर आप भी जानते हैं हकीकत क्या है और मैं भी जानता हूं हकीकत क्या है। जब वो कहते हैं ना, नौकरी की ते नखरा की, और ये नौकरी तो फिर झुक झुक के बेंड ओवर बैकवर्ड्स करके जो की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से, अगर इसमें भी हिंदुस्तान ने जेलस होना है तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अच्छा, मेरे बयानात आप जानते हैं पिछले साल से क्या चलते आ रहे हैं। जब हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने एक मौकफ अपनाया था रशियन तेल को लेकर, जो उनको धुतकारें मारी जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, बेइज्जती की जा रही थी, जहाज गिराने की बातें की जा रही थी, मैंने जंग बंदी कराई, मैंने बंद की है, देखो इंडिया पाकिस्तान मार रहे थे एक दूसरे को। फिर उनकी जो पोशी की ये छोटे मियां मुंशी शहबाज शरीफ ने आके बड़े ही पब्लिकली उनको बोसे वोसे दिए उन्होंने, नी पैड्स लगा के अपने। तो उसके बाद इंडिया के अंदर बड़ी आग लगी हुई थी, यार क्या बात कर रहा है भाई ये। फिर डील हो गई, फोन पे बातें भी हुई, और फिर डील भी करा दी गई, और फिर दोबारा लग रहा था कि एक बार फिर रवाना हो गई चीज। अब ये हालात है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी है अपने लिए जंगबंदी कराने के लिए, और वो ईरान के साथ, क्योंकि वो इस इब्नाए हरमुज में फंस गया है, और उसके साथ साथ खरबों डॉलर के तेल, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, हर चीज फंसी हुई है। अब अगर ये नहीं मूव करती और ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर इंडिया के लिए भी मसला है, पाकिस्तान के लिए मसला है, अमेरिका के लिए तो मसला है ही है। मगर इसके बावजूद इंडिया ने जो मौकफ अपनाया है, अब ईरान ने अलाउ किया है इंडिया के जहाजों को, किश्तियों को थ्रू करने के लिए, मगर इंडिया का जो मौकफ है बड़ा प्रॉब्लमैटिक इस तरीके से रहा है कि पाकिस्तान ने तो अपनी ट्वर्किंग साइट जो थी वो कबूल भी कर ली, अपना भी ली, सब कुछ कर दिया। जो इंडिया है उसने बजाहिर तौर के ऊपर तो डिसीजंस ली फादरलैंड एंड मदरलैंड वाली। इफ इंडिया इज द मदरलैंड, क्या कहा था सुन ले आप जरा। Israel is their fatherland and India their motherland. तो ये थे हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री, इंडिया इज द मदरलैंड, इजराइल इज द फादरलैंड। फादरलैंड ने मदरलैंड की ऐसी बजा के दबाई कि अब वो खामोश हो गए हैं। मदरलैंड वाले जो कह के गए थे ना, वो खामोशी उन्होंने इख्तियार कर ली है, और उनकी जो इंतजामिया है वो पाकिस्तान के ऊपर दलाली के इल्जाम लगा रही है। अब वो बजा भी हो सकते हैं, मगर दलाल अगर दलाली कर रहा है तो इसका मतलब जो सौदा है वो दलाल बेच रहा है, ऐसा नहीं है। ये दलाल नहीं है, कमरे के अंदर एक कोने में एक बंदा खड़ा हुआ है जो देख रहा है दलाली जो हो रही है सामने उसके, उस चीज को देख रहा है और वो फैसिलिटेट कर रहा है उस दलाली को। सही। अब इंडिया चाहता है कि वो बंदा हो उसी कमरे के अंदर के वो जो फैसिलिटेशन करे दलाली को, वो मुमकिन नहीं है। विश्वा गुरु भी बनना चाहते हो और फिर नॉट एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इंडिया की पोजीशन बड़ी ही एक अजीब और गरीब किस्म की पोजीशन आके हो गई है, क्योंकि इंडिया 85% जो अपना क्रूड ऑयल है वो इब्न हरमुज के थ्रू इंपोर्ट करता है। इसी तरीके से अब कॉस्ट के अंदर भी ऊपर अपना चीजें जाएंगी। 1 करोड़ इंडियन जो है वो इन खलीजी ममालिक में भी रहता है, और वो सालाना 40 अरब डॉलर के करीब सालाना इंडिया भेजता है रेमिटेंस के मद में। पाकिस्तान को भी तकरीबन मेरे ख्याल से 30 अरब या 25 से 30 अरब डॉलर सिर्फ ये खलीजी रियासतों से मिलते हैं रेमिटेंस की मद के अंदर। अब अगर यहां पे ये जंग नहीं रुकी, ये जो खलीजी ममालिक हैं यहां पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, और फिर हालात जो हैं वो और मुश्किल से मुश्किल होते चले जाएंगे हिंदुस्तानी
एक सर्टेन जो क्लास है जिसके तहत वो सब आगे कर रहे थे। अब इसकी बुनियाद के ऊपर जो इंडियन ऑपोजिशन है उसे एक मकसद मिल गया है, एक चार्ज हो गए हैं वो कि यार आप फादरलैंड मदरलैंड के अंदर आप ये हरकतें कर रहे थे, उसके बावजूद ईरान ने आपके तेल और ये सब चीजें भी जाने दे रहा है, मगर आपका क्या कंटिजेंसी थी? कहां खड़े हैं आप? ना आप उस तरफ खड़े हैं। आपने अपनी पीठ उन्हें देकर, पुष्ट उन्हें देकर आप देख रहे थे ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, डोलांड की तरफ, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड की तरफ। अब वो फ्रेंड तो फ्रेंडशिप उसने सही तरीके से आपको दबा दिया। आप जाके देखें अभी धुरंधर, ये नई निकली है रिवेंज जो आई है अभी सेकंड वाली मूवी, उसके अंदर ही बस आप इंडिया को राइजिंग देख रहे हैं आप कि इंडिया जो करता है वो बस करता ही है और करता चला जाता है, मगर नथिंग। बुरा मत मानिएगा, ऑडियंस मेरी मैं जानता हूं कि तकरीबन 60% वहां से है, मगर देखें कभी के दिन बड़े कभी की रातें। अगर आपके ये मगरबी नेबर को घर वाली बाहर वाली वाला हिसाब हम करते हैं तो फिर आपके ऊपर भी यानी तनकीद तो आप पे ही बनती है। कहां है आपकी डिप्लोमेसी? कहां खड़ा है इंडिया? क्यों नहीं खड़ा इंडिया? क्या वो फादरलैंड ने दबा दिया इसलिए, या आपके डोलांड माय फ्रेंड ने आपकी मां बहन यानी भाभी सबको साइडलाइन कर दिया? तो ये सब चीजें हैं मेरे ख्याल से गौर करने वाली। थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया ये एपिसोड, उसके लिए माजरत ख्वाह हूं, मगर हालात आपके सामने हैं, क्योंकि आप हर जगह पे विश्वगुरु, सिफारती विश्वगुरु नहीं बन सकते। सही, आपको साइड चूज करनी पड़ती है कभी कभार जिंदगी के अंदर। जैसे पाकिस्तान ने उनकी बड़ी कठपुतली जबर फस्ताई शुदा इंतजामिया है, उन्होंने तो अपना खुदा चुन लिया है, नाउजुबिल्ला। आपका खुदा पता नहीं कभी आपने भी चुन नहीं लिया, मगर आपकी चॉइस जो थी वो उसके डिविडेंड्स उस तरीके से नहीं आए जो आप समझ रहे थे। आप समझ रहे थे कि डोलांड, मुझे याद है जब पहली टर्म के अंदर आए थे डोलांड माय फ्रेंड, तो इन्होंने, इनके लिए तो मूर्तियां भी होती थी, इनकी पूजाएं होती थी, इनके कटआउट्स के ऊपर कुछ फनेटिक किस्म के बैठे थे वहां पे आपकी तरफ, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं हमने देखा। तो दोस्ती दुश्मनी अपनी जगह, इंसान को अपनी हकीकत का अंदाजा होना चाहिए कि वो है कौन और उसकी कमजोरी किसके हाथ में है। मुसलमानों से नफरत अपनी जगह पे, खलीजी रियासतें फिर भी आपको सबसे ज्यादा हायरिंग आपकी की थी ना उन्होंने, 40 अरब डॉलर ऐसे तो नहीं भेज रहे थे। 85% आपका जो तेल क्रूड ऑयल पास हो रहा था इब्न हरमुज से, तो वो दोनों तरफ भी मुसलमान ही बैठे थे। अब अगर आप समझते हैं कि जी चाह बाहर से पैसे निकाल लिए हैं हमने, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपकी मंशा, मगर बुरे वक्त आने में या किस पे बुरा वक्त आ जाए ये नहीं पता होता, और कौन आपके फायदे में आपका फायदा कर दे, आपके काम में आ जाए। जैसे ईरानी भी तो भी आपके फायदा आपका काम में ही आए हुए हैं ना, ट्वीटिंग भी तो उनके ईरानियन जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है वहां से हो रही है ना, न्यू दिल्ली से आप कर लें या जो भी इस तरीके से। तो दोस्तियां अपनी जगह पे, दुश्मनियां अपनी जगह पे, मगर यार इंसान को जरा थोड़ा मोहतात होकर चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसे कामों में ये सब कुछ तो होता ही है। कमेंट्स खुले हैं मेरे आप सबके लिए, प्लीज कमेंट करें, बताएं। चाइना, रशिया, अच्छा रशिया बड़ी अच्छी पोजीशन चल रही है, आपको तो वेवर ही मिला हुआ है रशियन तेल का, तो मेरे ख्याल से अब रशिया के कैंप के अंदर दोबारा हम देखेंगे इंडिया को बड़ा फोर्सफुली, क्यों पुरानी यारी है, पुरानी दोस्ती है। ये एक रात की माशूका तो है नहीं जो डोलांड है या फादरलैंड वाले नेतन्याहू साहब थे। चाहे जितना आप नफरत कर लें मुसलमानों से, एंड में रशिया भी आपका दोस्त है, हम भी आपके दोस्त हैं, पाकिस्तान आपका दोस्त है, अवाम तो है आपकी दोस्त। इक्तदार और इंतजामिया का नहीं पता, क्योंकि उनकी रातें फिर गुजर रही हैं डोलांड माय फ्रेंड के साथ। तो खैर फिलहाल इतना ही। बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में क्या सोच रहे हैं आप लोग, बताएं अपने दोस्तों के बारे में, दुश्मनियों के बारे में, क्या आपको ये एलएनजी मिल रही है, कहाँ मिल रही है, क्रूड ऑयल का क्या हिसाब है, ये सब चीजें
इंतजार का मुंतजर हूं आपके कमेंट्स का। तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा अपडेट के साथ, तब तक के लिए